हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्याबंध क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एम नीट 4 का वीडियो सॉल्यूशन है, जो कि अभी आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा। कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट हम इसको कर लें। 140 मार्क्स का टोटल सेक्शन। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये हमने क्लास 11th में चैप्टर 9 में पढ़ा होगा कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जिनका जो एटॉमिक वेट है वो जनरली 800 डेल्टन से कम ज्यादा होना चाहिए। और वहां पे हमें पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है कि लिपिड्स जो हैं वो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में वेसिकल फॉर्म करके फंस जाते हैं। इसके कारण वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह तो जाते हैं बट उनका वेट कम होता है। दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप अगर थ्योरी में बहुत पक्के हैं तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं अपनी थ्योरी से और डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट एक्ट एज अ टॉक्सिन। तो केराटिनॉइड जो होता है वो तो पिगमेंट होता है। कर्क्यूमिन जो होता है वो तो हमारे घरों में हल्दी वगैरह के इसकी चीजों में यूज होता है। एब्रीन जो है और मोनोटर्पीन जो है, एब्रीन जो है कुछ प्लांट की सीड्स में पाया जाता है और ये एक तरीके का पॉइजन होता है। तो इससे हम सोच सकते हैं, राइट, कर्क्यूमिन ड्रग के तौर पे वगैरह के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर एक ही है जो टॉक्सिन के तौर पे, दैट इज नंबर 3। ये एक क्या है? ये एक पॉइजन है जो कि कुछ प्लांट्स की सीड्स में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरिफेरा इज नॉट कनेक्टेड विद। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो स्पॉन्जेस में मिलता है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो काइनोडर्म्स में मिलता है। तो कैनाल सिस्टम से हम जानते हैं उसमें एक स्पॉन्जोसील होता है, ऑस्टिया होता है, ऑस्कुलम होता है। तो फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट में तो काम आएगा, लेकिन लोकोमोशन में काम नहीं आएगा क्योंकि ज्यादातर पॉरिफेरा सस्टाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। Which the following group of animals have closed circulatory, close मतलब artery, capillaries, veins वाला सिस्टम। तो कॉकरोच में पक्का नहीं होता है, ये हम सबने हीमोलिम्फ और उसका पेरिकार्डियल साइनस, पेरिन्यूरल और पेरिविस्रल साइनस वाला हम सबने पढ़ा ही हुआ है, हमारे मॉड्यूल्स में गिवन है। तो जहां जो कॉकरोच है उसको तो हम कट कर ही सकते हैं, तो ये दो तो कट हो गए। हेमिकॉर्डेट्स जो होता है वो भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ होगा, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, हालांकि कॉमन नहीं होना चाहिए था, सेफ्लोपोड, मोलस्का एंड अर्थवॉर्म, दे आर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होती है फिशेस वगैरह में। ये हमने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि आसपास की वाइब्रेशंस को या टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेट करने के लिए ये चीज हमारे पास प्रेजेंट होती है। सेंस ऑर्गन होता है ये, राइट, जिसमें रियोरिसेप्टर्स वगैरह जो है वाटर करंट, टर्बुलेंस ऑफ वाटर को पता करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिशेस और टेडपोल ऑफ लार्वा, ये तो हमने एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं, इवोल्यूशन के अंदर के कनेक्टेड होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश तो खुद ही एक फिश है, तो इन तीनों में से अलग है रेप्टाइल्स, जिसके पास ये सिस्टम की जरूरत नहीं। यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट्स विद, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से सब आंसर कर सकते हैं कि यूस्टेकियन ट्यूब जो होता है वो फारिंक्स को कनेक्ट करता है विद द मिडल एयर, ताकि प्रेशर जो है एयर का बैलेंस रहे। तो मिडिल एयर कैविटी एंड फारिंक्स से सीधा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। उसके बाद 157, कौन से ग्रुप में ड्यूट्रोस्टोम नहीं है? ड्यूट्रोस्टोम मतलब जो एम्ब्रियो में पहली ओपनिंग आती है, जो फर्स्ट ओपनिंग होती है एम्ब्रियो की, उससे दो चीजें बन सकती हैं। फर्स्ट ओपनिंग से या तो पहले माउथ क्रिएट होगा या एनस। अगर माउथ क्रिएट होता है तो बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स, और अगर एनस क्रिएट हुआ है तो बोलेंगे ड्यूट्रोस्टोम्स। निमोनिक बहुत सिंपल है, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आम, ये तीनों प्रोटोस्टोम्स हैं, जिसके अंदर माउथ पहले डेवलप होगा। और उसके बाद इक्नोडर्माटा टू कॉर्डेटा, ये तीनों ड्यूटेरोस्टोम्स है। तो यहाँ पर नॉट ड्यूटेरोस्टोम में एलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में से, एलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में से सिर्फ आर्थ्रोपोडा दिया है, तो वो आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल, वी नो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, और जब ऐसी बात की जाती है तो स्टमक जो है वो सबसे बेहतर आंसर माना जाता है। सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन तो उन्होंने यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो हमारे लिए और इजी कर दिया आंसर को। लैक्टेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लैक्टेज जो है वो लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होती है उसको ब्रेक करता है, और वो लैक्टोज को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है, दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन मिलेगी, और इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन कंडीशनिंग ऑफ एयर? तो भाई बहुत सिंपल सा आंसर है, कोई मुश्किल आंसर नहीं है, कि जो नेजल चैम्बर होता है जिसके अंदर ऑल्फैक्टरी पार्ट होता है, बोनी कॉन्काई पार्ट होते हैं, वो ही कंडीशनिंग ऑफ एयर करते हैं। ये हमारी वीएमसी की मॉड्यूल में बहुत ही क्लियरली गिवन है। इंटरनल एरियाज तो वो होते हैं जो जिसको जब नेजोफैरिंक्स में ओपन करते हैं तो यूवुला उसको सेपरेट करता है स्वेलोइंग के टाइम पे, वो वाला पार्ट है।
लैरिंग्स और ट्रैकिया का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ पे क्लियर आंसर है नेजल चांस। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप में से कुछ का ये सवाल गलत हुआ हो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर होता है रेस्पिरेशन में, ये अगला सवाल है। तो याद रखना कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो मेडुला में होता है, जबकि मेडुला ऑब्लिंगाटा, जबकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर डोर्सल साइड ऑफ पोन्स में होता है। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पूछा था, तो मेडुला ऑब्लिंगाटा आंसर होना चाहिए था। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, तो उनका जब कम हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उनके नंबर में, तो उसे हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोफीलिया का मतलब है एक जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है। एनीमिया में एचबी कम हो जाता है, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो कॉमन आंसर है यहाँ पे 1। और याद रखना है कि प्लेटलेट्स आर नॉट ट्रू सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमन सेंस क्वेश्चन कि कितनी डबल सर्कुलेशंस, हाउ मेनी डबल सर्कुलेशंस आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय ह्यूमन हार्ट इन अ मिनट। तो ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट करता है उतनी बार सर्कुलेशन पूरी करता है, तो दैट इज 72। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से शुरू होता है, तो जनरली दो सर्कुलेशंस होते हैं, एक होता है पल्मनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टम। पल्मनरी का मतलब होता है कि जब आप राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर लेफ्ट एट्रियम तक गए, यानी पल्मनरी जो आर्टरी गई और फिर पल्मनरी वेन वापस आई हार्ट में, तो वो सिस्टम। उसके अलावा जितना भी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक का है वो सिस्टमिक है। तो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ी सी अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए जब ऐसा सवाल हमसे पूछा जाए। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, पोन्स एंड फोरब्रेन इज, तो कॉमन सेंस है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो फोरब्रेन के पार्ट है, जबकि जो पोन्स है हमारा वो हैंड ब्रेन का पार्ट है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, मिड ब्रेन। केनाल पासिंग थ्रू द मिड ब्रेन इज, तो उसको कहते हैं हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वस। अगर आपको ठीक से नाम याद होगा तो आप शायद रिमेंबर कर भी पाएंगे, या आइटर, इनमें से किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। यहाँ पर आंसर ठीक है। स्टेकियन ट्यूब तो हमने अभी पढ़ाई था, फायरिंग्स वाला, एक्वस चैम्बर लेंस और कॉर्निया के बीच में है, और उसके पीछे लेंस रेटिना के बीच में अगर देखेंगे तो विट्रस चैम्बर है। एटीपी बाइंडिंग साइट मसल में कहाँ होती है, तो हम सब जानते हैं मायोसिन जो होता है थिक फिलामेंट होता है, वही एक्टिन को अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि उसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एटीपीएस होता है। तो यहाँ पर आंसर बहुत ही सिंपल था, दैट इज आंसर नंबर 3। एक्टिन को बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में, याद रखिएगा स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जब तक कैल्शियम नहीं आ जाता सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से और ये नहीं हट जाते, तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं। फोरामन मैग्नम ये वो हिस्सा है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, और जो स्कल में सबसे लास्ट बोन है ऑक्सीपिटल, उसके साथ ये कनेक्टेड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो उसमें में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और कुछ क्वेश्चन में जैसे सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला था, हमें सोचना पड़ता है। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कब होती है, तो हम जानते हैं नेफ्रॉन्स दो तरीके के होते हैं, वन आर कॉर्टिकल एंड वन आर मेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हमेशा काम करते हैं, मेडुलरी स्ट्रेस में काम करते हैं, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन का इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, और वो कम ही रीअब्जॉर्ब करते हैं। और मेडुलरी नेफ्रॉन्स में इनमें से एक ही सेगमेंट ज्यादा होता है, दैट इज लूप ऑफ हेनली, तो दैट शुड बी द आंसर। प्रोडक्ट ऑफ लिवर, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन करके पूछा भी था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लिवर। तो लिवर में होती है यूरिया साइकिल, लिवर में आरबीसी डिस्ट्रॉयज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी कभी आरबीसी टूटेगा तो उसके दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, बिलिरुबिन द येलो पिगमेंट एंड द बिलीवर्डिन द ग्रीन पिगमेंट। तो यहाँ पे आंसर कोई मुश्किल नहीं है करना, यहाँ पे कॉमन आंसर होगा, दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। और हमें मालूम है कि बाइल के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट्स होते भी हैं, और बाइल जो है वो लिवर से ही प्रोड्यूस होता है। जो प्रोटीन एनाबॉलिज्म को प्रमोट करे ऐसा हार्मोन बताएं। जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करे ऐसा हार्मोन, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाए बॉडी की, बेसिकली जैसे लोग जिम में जाते हैं तो प्रोटीन मसल मास ही बढ़ाने जाते हैं, तो वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि जिससे मसल मास बढ़े घटे ना, दैट इज ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन वाला जो हार्मोन। ड्वार्फिज्म कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है और उनको रोकने वाला सोमैटोस्टेटिन ज्यादा सिक्रीट होता है, तो अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ एंड ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोस्टेटिन। थर्ड, सोमैटोस्टेटिन जो बाकी ग्रोथ को रोक दे। नोर प्लांट, जो कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया गया होगा कि एक इम्प्लांट होता है जो कि 5 साल के लिए कामयाब होता है, यहाँ 1 लिखा गया है, राइट। और इसमें प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक्टिव कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पर इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। और इसमें जनरली जो चीज पाई जाती है वो यही पाई जाती है कि ये ओवुलेशन को रोक देता है। जो पहली चीज लिखी गई अलाउज ओवुलेशन, वो भी गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सब कुछ ही पढ़ना चाहिए। सर्वाइकल म्यूकस थिन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन रोकनी तो थिक होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए।
जिफ्ट के बारे में सब कुछ सही है, लेकिन एक बात गलत है। तो क्या गलत है? तो हम जानते हैं जिफ्ट और गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर जब होता है तो गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जिफ्ट को जाइगोट। जाइगोट अगर 8 स्टेज तक हो तो फेलोपियन ट्यूब में, 8 ब्लास्टोमियस तक, और अगर 8 से ज्यादा हो तो वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं होना चाहिए था, वो यूट्रस में होना चाहिए। तो ये गलत आंसर है यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन चूज करना है। बाकी ऑप्शंस मैंने आपको हिंदी में समझा दिए हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज जब एंड होती है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद जो आती है ट्रोफोब्लास्ट, जो बाहर जाके कोरियोनिक विलाई जिसके पास एक्सटेंशंस होती हैं, जो प्लेसेंटा बनाता है, वो किस में इन्वॉल्व नहीं है? तो प्रोटेक्टिव ट्रॉफिक मेम्ब्रेन, फीटल पोर्शन, बॉडी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड कोरियोनिक विलाई। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो की बॉडी है भाई, वो इससे डेवलप नहीं होगी, वो किससे डेवलप होगी? वो इनर सेल मास से डेवलप। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान सारे हार्मोन्स बनाता है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स को अगर हम रिप्लेस कर दें, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। इवन हार्ड पार्ट्स और इवन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय मिनरल्स। कंप्रेशन में जनरली क्या होता है कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो मोस्टली लॉस्ट हो जाते हैं कई बार प्रेशर में। पेट्रीफेक्शन इस क्वेश्चन का आंसर था, तो इसकी स्टेटमेंट तो ऊपर ही। मोल्ड्स में सांचा रह जाता है, यानी कि ओरिजिनल रेप्लिका रह जाता है उस ऑर्गेनिज्म का एकदम हमारे पास उसकी शेप का। और एम्बर एक रेजिन है जो कि पाइन ट्रीज से सिक्रीट किया जाता है फॉसल्स में। तो इसमें हमारा जो आंसर होएगा वो आंसर होएगा, राइट, पेट्रीफैक्शन। साइकस एंड गिंगी दोनों जिम्नोस्पर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली ये जो कनेक्ट है वो उसी तरीके से करेगा। तो कनेक्ट किससे करेगा? जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट से। और तो कोई आप पढ़ा भी होगा साइकस के बारे में, नेक्ड सीड है इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म में काउंट किया जाता है। ह्यूगो डी वेरिस ने कहा पढ़ाई की थी? तो सिंपल है, इवनिंग प्राइमरोस, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आसपास की। कंट्रोल्ड मीटिंग, अगर हम अपने आप से मीटिंग को कंट्रोल करें और सिलेक्शन को कंट्रोल करें सुपीरियर जीनोटाइप पाने के लिए, तो उसे हम करते हैं एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब जो हार्मफुल वीड्स है उसे रिमूव करना, फीडिंग खिलाना, हीडिंग मतलब सुनना। नेजल सेप्टम इन्वॉल्व हुआ तो नेजल सेप्टम का आपको कार्टिलेज पता होना चाहिए था, जो आपको कार्टिलेजिनस टिश्यूज में चैप्टर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया जाता है कि वो कार्टिलेज होता है हाइलाइन टिश्यू, और अगर ये एक बार डैमेज हो जाता है तो इसकी खास बात ये होती है कि हाइलाइन टिश्यू जो है वो वीकेस्ट कार्टिलेज होता है, उसके पास कोई फाइबर नहीं होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा जो है आ जाता है ये। मास्ट सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो मास्ट सेल 3 चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो आपसे 183 में पूछा गया है। हैप्रिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन जो है वो, जो इसका आंसर है वो वेजो डायलेशन करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। हैप्रिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और सेरोटोनिन से नींद आती है। फिब्रिनोजन तो ब्लड का प्रोटीन है जो क्लोटिंग करता है। यहाँ पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन सब्सटेंसेस को मूव कराने के लिए वेजो डायलेशन चाहिए, तो आंसर होगा हिस्टामिन। स्पाइरिकल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लैटरल साइड पे होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 थोरैसिक एंड 8 एब्डोमिनल होते हैं। टोटल 10 पेयर्स होते हैं, तो नंबर में 20 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लैटरल प्लूरल साइड। आई जो कॉकरोच की है उसकी जो विजुअल यूनिट्स हैं उनका नाम क्या है? तो हमें याद होना चाहिए, ओमेटीरियाज हैं, और ये 2000 होते हैं ईच आई में। गोनापोफाइसिस क्या है? तो ये वो स्क्लेराइड्स हैं जो कि जेनिटल एपर्चर को कवर करती हैं कॉकरोच में। स्पाइरिकल्स अभी आपने पढ़ाई है। ऑस्टिया तो बोन से रिलेट करता है। मोस्ट एक्टिव स्टेज कौन से जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है? तो डीएनए या रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन के लिए सारी प्रिपरेशन कौन से फेज में होती है? इंटरफेज। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 8 सी है तो एस फेज के बाद कितना होगा? तो ये एनसीईआरटी में क्लियर लाइन है कि डीएनए का अमाउंट तो डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम हो। तो डीएनए अमाउंट डबल, यानी 8 सी का कितना हो जाएगा? 16। क्लॉट बस्टर एंजाइम या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है और एंजाइम जो है और वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो कि एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। और ये किसका है? फंगस की प्रोडक्शन है जिसका नाम अभी अभी मैंने आपको बताया कि उसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए। स्लो ब्लाइंडनेस एनवायरमेंटल इशू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, याद है तो है, नहीं तो नहीं है, दैट इज यूवीबी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। कौन सी टेक्निक उन्होंने इस पर बेहतर लगाई है? तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया है। झूम कल्टीवेशन में तो हम जनरली एक जगह पेड़ लगाते हैं, काटते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वापस आके करते हैं। चिपको में पेड़ से लोग चिपक गए थे, पेड़ ना कटें इसके लिए
विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, सेल चैप्टर का है कि मिडल लैमेला में कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड होता है, ठीक बात है। सेकेंडरी सेल वॉल वुडी पार्ट बनाता है, सही है। प्लाज्माडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस सही है। लेकिन सेकेंडरी वॉल जो है वो आउटर साइड पे नहीं बनती बेटे, इनर पे बनती है। कि अगर ये मिडल लैमेला है तो इसके साथ में प्राइमरी, उसके और अंदर सेकेंडरी, और फिर अगर किसी किसी प्लांट पे बनी तो टर्शरी उसके भी अंदर बनती है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर 4। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन नहीं है? तो भाई ईआर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोम होता है, चौथा होता है वैक्यूल्स। बच कौन सा गया जो आंसर के तौर पे नहीं है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोकैरियोट है? तो याद रखना है कौन सा राइबोसोम है, तो प्रोकैरियोट का ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो आपने पढ़ा होगा। एक बड़े प्रोकैरियोट ने शायद छोटे को कंज्यूम किया होगा और बाद में फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में कन्वर्ट होगा। जो छोटा वाला प्रोकैरियोट का डीएनए था, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बाद में प्लांट बनाया एनिमल। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7। प्लास्टिड जो प्रोटीन स्टोर करते हैं उन्हें एलिरो कहते हैं, ऑयल वाले को इलियो कहते हैं, अमाइलो कहते हैं स्टार्च या ग्लूकोज वाले को, और क्रोमो का मतलब तो कलर है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, जो मेज के तौर पे आपने शायद डाइकोट मोनोकोट प्लांट में, मोनोकोट में शायद पढ़ा भी होगा अच्छे से, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करते हैं रिवर्सिबल मैनर में क्या बनाने के लिए? तो आंसर होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी कब बनेगा? जब सीओ के साथ बाइंडिंग होगी। याद रखना, CO2 के साथ नहीं, सीओ के साथ। डाइफॉस्फोग्लिसरेट और मिथमोग्लोबिन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डाइफॉस्फोग्लिसरेट तो एक तरीके का ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट। Read the following statement. Nodal musculature of heart is ability to generate potential without stimulus. Correct. AV node is located in right ventricle. जी नहीं, it is located in right atrium. नीचे की तरफ होता है SA node से, तो ये बात तो गलत हो गई। Stroke volume is the amount of blood pumped out by each ventricle per minute, नहीं per stroke। पर मिनट में जाएंगे तो फिर कार्डियक आउटपुट की तरफ, तो ये भी गलत है। स्टेटमेंट कौन सी सही है इसमें? ओनली 197 का आंसर क्या होगा? 4। ईसीजी ने डिपिक्ट किया है कि डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है कार्डियक साइकिल में, तो कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट नहीं है? ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि ईसीजी के अंदर जो पहली वेव आती है वो जनरली रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल को, और फिर टी रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को। तो रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहीं भी शो नहीं हुआ। 198 का 2। एस्टेनोडिक पेसमेकर है, ये बात सही है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नर्व्स। इन्फ्लुएंस हो सकता है, कंट्रोल बेसिक से ना हो, इसलिए हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। तो ये बात गलत हो गई। एंड ऑफ टी वेव अभी पढ़ा है मैंने कि वेंट्रिकल सिस्टोल का एंड बताती है बेसिकली, या डायस्टोल फेज में पहुंच गए ये बताती है। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन इज, यूरिक एसिड जो है चीफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है किसका? तो आंसर बहुत सिंपल है, कॉकरोच का। जनरली रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स यूरिकोटालिक होते हैं, ये यूरियोटालिक है। अर्थवर्म मोनोटैलिक भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो बेटा ये पेपर मैंने आपको बहुत ही क्विकली सारा रिमाइंड करा दिया है जूलॉजी सेक्शन का। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।